चलिए आज चौथी राशि, फोर्थ, 4 कर्क, मतलब कैंसर भी बोलते हैं इसको, और कहीं कहीं इसको एक नाम और दिया गया, कर्कट, कर्कट भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम है कुलीर, इसको कुलीर भी बोलते हैं। कैंसर, कर्क राशि, चौथी राशि, ठीक है। महाभूत इसका जल है। केकड़ा कहाँ रहता है? जल में, जल में, तो इसका महाभूत जल ही है। और जल का सबसे ज़्यादा ग्रह से जो संबंध है वो है चंद्र, मतलब मून से। और दोष कौन सा होगा अगर जल है तो? कफ। और प्रकृति पूरी इनकी कफ की होती है, मानस गुण भी सात्विक होता है, ठीक है। ये टोटल मतलब मानसिक और शारीरिक सब कफ से ही रिलेट करते हैं, ठीक। अब आते हैं इनके अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं ये लोग, ठीक है। सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा और कंजर्वेटिव होते हैं। इनका माइंड बहुत कंजर्वेटिव होता है, मतलब ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रूढ़वादी बोलते हैं कंजर्वेटिव माइंड को, है ना, जो मतलब कि हाँ रूढ़िवादी जो बोलते हैं वैसे टाइप के होते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ठीक है। और साइंस की तरफ बहुत इनका झुकाव होता है, हर चीज़ में साइंस ढूंढते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ अंधविश्वास भी अगर कहा जाएगा तो उसमें इनको हर चीज़ में साइंस दिखती है कि नहीं ये तो कुछ तो साइंटिफिक ज़रूर है, ऐसे नहीं रहा होगा। तो साइंटिस्ट इसी राशि वाले होते हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं, बहुत अभी और भी राशियाँ बची हुई हैं। मतलब ये छोटी सी छोटी चीज़ में भी साइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका मतलब एक पैशन या लव कह सकते हैं कि ये साइंस ही है, ठीक है। सिंपैथेटिक होते हैं, एनर्जेटिक बहुत होते हैं, दिखाते नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन काम करने में सबसे आगे। इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी काम करने के पहले इतनी अच्छी भूमिका बनाते हैं अपने दिमाग में कि इनका आगे काम करने का तरीका जो होता है अपने आप वो बनता चला जाता है, ठीक है। वे अपने आप वो दिमाग में बनाते हैं इमेजिनेशन से, ठीक है। और जो बनाते हैं वो कर भी जाते हैं। जल महाभूत से ऐसे 3 राशियाँ आएंगी, उनका सबका लगभग ऐसे ही रहता है। ये जो है अपने यूजुअली जो है नेटिव प्लेस पे नहीं टिकते हैं, इनको बाहर ही रहना बहुत पसंद है, नेटिव प्लेस पे नहीं जाएंगे। जो इनका नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र का लास्ट का चरण, एक चरण केवल पुनर्वसु नक्षत्र, पूरा का पूरा पुष्य नक्षत्र, और अश्लेषा का पूरा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र पड़ते हैं, ठीक है। 3.25 हो गया, है ना। अब दूसरी चीज़, इनमें ये वाटर लवर होते हैं। जल महाभूत है, इनको वाटर पसंद भी है, वाटर में खेलना, पानी पीना, लिक्विड चीज़ें मतलब पीना, ऐसी चीज़ें। ऐसे मीन राशि वाले भी होते हैं, ठीक है। मीन मतलब लास्ट वाली राशि, उस टाइम भी ऐसे ही बताया जाएगा, लगभग चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं। वोल्टेज हाई लो हो रहा है। सीनरी चीज़ें इनको बहुत पसंद है, ग्रीनरी, जो नेचर वाली चीज़ें होती हैं इनको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कहीं पे गए और जो है बहुत सुंदर सी सीन दिख रही हुई है, वहाँ बार बार जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है, घूमना पसंद है इनको। इनका मोस्टली अपर जॉ जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, मतलब बिग दिखेगा, एक प्रोमिनेंट जो फेस पे दिखता है वो। राउंड फेस मोस्टली होता है इन लोगों की, और बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और ब्रिस्क वॉकिंग होती है इनकी, बहुत छोटे छोटे स्टेप दे के चलते हैं। कुछ लोग होते हैं धीरे चलते हैं, लेकिन मतलब यूजुअली नॉर्मल स्टेप दे के चलते हैं, लेकिन इनका क्या है बहुत छोटे छोटे स्टेप दे के चलते हैं, एक चले दो चले दो चले से, मतलब भाग भाग के कह सकते हैं इनको। ब्रिस्क वॉकिंग देखी होगी आपने, ठीक है। फियरलेस होते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं किसी से, और बहुत रफ टॉकिंग रहती है इनकी, जो होगा मुंह पे बोल देंगे, बात खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब अगर तुम नहीं अच्छे लग रहे तो नहीं अच्छे लग रहे, ये तुम जानो क्यों नहीं अच्छे लग रहे, ठीक है। और वो तुम्हारा हेडेक है बस, ठीक है, वो तुम जानो, ऐसा टाइप का। इन्वेंटिव होते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है इनमें इंट्यूटिव होते हैं, इनमें इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। जल जो महाभूत के लोग होते हैं ये मैजिक वाले भी होते हैं, मतलब लगभग इनमें अपने आप ही मतलब गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, आया हुआ रहता है इंट्यूशन पावर, बस थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं रहता कि उनमें अंदर ये पावर है, वो कहते हैं बस केवल मुझे पता चल जाता है कि इसका फ़ोन आने वाला है, उनको खुद ही नहीं पता रहता कि ये पावर उनमें है। या उनको ये पता चल जाता है कि मतलब कुछ होने वाला है, उनको पहले से ही फील होने लगता है, तो ये इंट्यूशन पावर उनमें पहले से ही रहती है, ठीक है। और बहुत जल्दी
हर्ट भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, उनको तकलीफ भी बहुत जल्दी हो जाती है लोगों की बातों से, ठीक है। इमोशनल नहीं होता इनमें, कोई भी इमोशन नहीं है। और स्लो वॉकर्स जैसे बताया, तो मतलब धीरे धीरे चलेंगे लेकिन छोटे छोटे स्टेप दे के चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इनमें बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होती है, चलिए ठीक है, ये तो फिज़िकल फिज़िक की बात हो गई, कैसे दिखते हैं ये लोग, ठीक। और अब ये आते हैं इनकी व्याधि पे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इनमें सबसे ज़्यादा रहती है। वो दिन को पेपर का आइडिया लगने लगता है, क्या आने लगता है? पेपर का आइडिया लगने लगता है कि इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, कैसा आएगा। तो वही तो इंट्यूशन है ना, पेपर का हो या चाहे जिस चीज़ का भी, आप पहले से ही अगर अनुमान लगा लेते हैं और वो चीज़ें उनको होने लगती हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंट्यूशन, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसा कह सकते हैं। और लगभग लगभग जितनी भी ब्लैक मैजिक्स होते हैं या कोई भी मतलब पॉजिटिव भी एनर्जी होती है, अगर उसको इन्हांस करना है तो सबसे ईजी वे होता है पानी। आप जल से ही उसको इन्हांस कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे पूजा पाठ में भी बताया जाता है कि पूजा कर रहे हो और आपकी पूजा आप तक ही आए, तो उसमें लास्ट में आसन छोड़ते वक्त पहले वो थोड़ा सा पानी रखे रहिए, उसमें जो पूजा की हुई है उसको थोड़ा सा फूंक मार देनी है और पी लेना है, और पीने के बाद में ही उठना है, ताकि जितनी पूजा आपने, जो भी पूजा अर्चना जो भी की हुई है, वो सब आपको मिले, मतलब आपकी एनर्जी प्राप्त हो, उसकी एनर्जी आपको मिले, अदरवाइज वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है। और पूजा के टाइम जो मन भागता है, तो वो तो कंट्रोल करने वाली चीज़ है, मन तो सबका भागता है, मन रुकता कहाँ है? मन रुक जाए तो आप तो अष्टांग योग के लास्ट वाले पे पहुंच गए ना, धारणा ध्यान समाधि पे पहुंच गए। योग दर्शन में अष्टांग योग इसीलिए तो बताए गए, है ना। लास्ट के जो हैं धारणा ध्यान समाधि अंतर योग, अंतरंग योग जो हैं, तो वो इसीलिए तो बताए गए हुए हैं कि पहले किसी चीज़ में ध्यान लगाओ, किसी चीज़ में मन लगाओ, मन लगाने के बाद में उसमें कंटिन्यूअसली उसमें कंटिन्यूटी बनाओ, उसके बाद कहीं जाके समाधि आती है, पहले धारणा फिर ध्यान फिर समाधि, है ना। वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ जल महाभूत के ऊपर बता रहे हैं, जल महाभूत की राशि है, तो इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल से अट्रैक्शन रहता है, और हर चीज़ें ये जल से कर भी सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर इनको करना होगा, जैसे मतलब एक छोटा सा तिकड़म कह सकते हैं, अगर इस राशि के लोग या जल तत्व की राशि के लोग अगर कुछ काम करना चाहें और अपने फुल पावर के साथ में, मतलब अपने मन के साथ में कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो जल में बस थोड़ा सा जल लेके अपना हाथ ढक के और उसके बाद फूंक मार के पी ले, ऐसे कुछ दिन तक चलने पर अपने आप को कंप्लीट हो जाता है। जल तत्व तो है, जल को एक्टिवेट किया, अपने मन को वहाँ पे लगाया, पूरी पावर जल को देके फिर से ही ले रहे हैं, ठीक है। वो ब्रह्मांड से घूम के, सारे तत्वों से घूम के अपने आप को चली आती है, वो पावर उनको ही मिलने वाली है फिर से। तो ये इंट्यूशन उनका बहुत बहुत ही हाई लेवल का रहेगा इनका, ठीक है। और गैस्ट्रिक एलिमेंट्स के ये प्रॉन रहते हैं, मतलब इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि जल तत्व तो है, अग्नि कम रहेगी इनकी, ठीक है, मांद्य रहती है, तो इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है। आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक, एक्टिंग इनको बहुत पसंद होती है, ये सब चीज़ें, पेंटिंग करना एंड ऑल, और बहुत जल्दी ये डिजीज़ कंडीशन में चले जाते हैं। में देर 2 सेकंड रुकने के लिए बोलिए, ठीक है। सॉफ्ट बोन्स होती हैं, थोड़ा सा क्रिटिक्स टाइप के होते हैं, मतलब चीज़ों में कमी निकालने वाली बातें इनके अंदर ज़्यादा रहती है। न्यू पेशेंट है। मोल्स और स्कार्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और व्याधियाँ इनमें जो रहेंगी वो ज़्यादा आती हैं उन्माद, उन्मादी होते हैं ये, अचानक से इनका दिमाग कहीं घूम जाता है, पागलपन होने के चांसेस रहते हैं, वात रोग बहुत ज़्यादा रहता है, अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं कहती है, ऐसी कंडीशन बनी रहती है इनकी। और इस राशि की जो वृक्ष है वो है पलाश, ठीक है। पलाश अगर देखेंगे तो एक नक्षत्र में हमने बताया हुआ था, ऑन है पलाश पलाश एक नक्षत्र में बताया हुआ था, वहाँ से पूरा उसका डिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा, ये राशि के लिए बहुत। और पलाश की बहुत अच्छी खासियत होती है, कम पानी में भी वो उग जाता है, छोटे श्रब होते हैं और ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, मतलब ये जीने के लिए तो थोड़ा ही पानी लेंगे, लेकिन फ्लावर्स इसके बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब ये आउटपुट बहुत अच्छा देते हैं, कम इनपुट के बाद में भी, ठीक है। 3 पत्तियाँ होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको जानते हुए चलिए, ठीक है।